हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप लोग इग्नू से BCMC कर रहे हो तो MCS 014 जो कोर्स कोड है उसके फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। ये सैड का मेरा तीसरा वीडियो है, बाकी दो वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आप लोग को समझाता हूँ एक शुद्ध हिंदी में। बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम है। सपोज़ कोई हैदराबाद में है, कोई दिल्ली में है, कोई झारखंड में है, कोई बिहार में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई केरल में है, ठीक है। और सभी कंप्यूटर सिस्टम के पास अपना अपना कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और वो सारा सिस्टम कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई भी सिटी में बंदा कोई भी इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर पाएगा, चाहे वो झारखंड में बैठा हो तो दिल्ली की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा, कोई बंदा दिल्ली में बैठा है तो वो बिहार की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। यानी सारा कंप्यूटर, ठीक है, लैन के द्वारा, टेलीफोन लाइन के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा या किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, और ईजिली डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग को ये डेफिनेशन पूछेगा तो इतना डेफिनेशन आप लोग को लिखना है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन विच डेटा प्रोसेस इंटरफेस component of information system are distributed to multiple location in a computer network, ठीक है। आप देख सकते हो फिर आगे की राम कहानी है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स। अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन्स के द्वारा ये लोग कनेक्टेड होते हैं, बस के द्वारा, टेलीफोन लाइन्स के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा या किसी भी नेटवर्क के द्वारा ये लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और सभी कंप्यूटर का, सभी प्रोसेसर का अपना अलग अलग मेमोरी होता है। वो मेमोरी और प्लस की इसका साइज किसी का ज़्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। दे में इंक्लूड स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है, हम लोग वर्क स्टेशन बना के कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई सिस्टम, सपोज दिल्ली का सिस्टम बहुत हाई मेमोरी को, बहुत हाई पावरफुल कंप्यूटर है, झारखंड का सिस्टम बहुत कम पावरफुल है, बिहार का सिस्टम उससे भी कम पावरफुल है, लेकिन सब लोग कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इजीली डेटा को हम लोग शेयर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड माध्यम। यही एक डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही होता है, एक आम भाषा में आप लोग समझो। मल्टीपल कंप्यूटर है, अलग अलग लोकेशन पे है, आप लोग इजीली किसी भी कंप्यूटर से किसी भी टाइम में कोई भी डेटा को एक्सेस कर पाओगे घर बैठे ही। तो अब एक क्वेश्चन बनता है, इसका फ़ायदा क्या है? ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसका फ़ायदा क्या है? हाँ, तो अगर आप डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग बस इतना सा डेफिनेशन लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। फिर भी ये भी लिख दोगे सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन लाइंस के द्वारा या बस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। सभी जो कंप्यूटर होता है सबका अपना अलग अलग मेमोरी होता है, साइज होता है, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को भी लिख सकते हैं, दे में इंक्लूड स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, लार्ज, ठीक है। ये वाला यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये पूछा जाता है, या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये बनता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हम लोग बनाते हैं, रखते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कि रिसोर्स शेयरिंग, हम लोग ईजिली रिसोर्स को शेयर कर पाते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहेगा तो हम लोग जो रिसोर्स होता है, कोई जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसे ईजिली क्या कर पाते हैं? शेयर कर पाते हैं। कंप्यूटेशनल सेटअप, ठीक है, वो हम लोग का घट जाता है, ठीक है। हम लोग को क्या होता है? घट जाता है कि एक ही जगह पे बहुत सारा एक ही जगह पे मतलब कि सारा सेटअप को नहीं करना होता है। जो जहाँ पे है वहाँ पे उसका अपना खुद का सेटअप है, वहाँ से हम लोग डेटा को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। रिलायबिलिटी, ये भी एक अच्छा फैक्टर है, एक रिलायबल होता है, ठीक है। क्या होता है? रिलायबल होता है। कम्युनिकेशन मतलब कि ईजिली हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स है, कुछ जो इसका एडवांटेज है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। ईजी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। 24/7 हम लोग डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो ये सब कुछ उसका फ़ायदा है, किसका? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। अब देखिए इसका लेयर भी होता है, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसके कितने लेयर होते हैं। अगर आप लोग को ये भी क्वेश्चन आता है तो सिंपल लिखना है, ठीक है। इसका जो लेयर को याद करने का तरीका होता है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। पैड, PAD, पैड। 2P होते हैं, देख सकते हो, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा मैनिपुलेशन लेयर और डेटा लेयर। तो क्या ऐसे कैसे आप लोग याद रखोगे? PAD, पैड, 2P, A और 2D, ठीक है। सिंपल आप लोग याद रखो, पैड, P में 2 होते हैं, ठीक है, D में भी 2 होते हैं,
ए आपका इकलौता होता है। ठीक है, तो 5 लेयर होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, जैसा नाम है, ये लेयर आपका यूजर इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, ये इनपुट को रिसीव करेगा। ठीक है, द इनपुट आर रिसीव्ड बाय दिस लेयर एंड द आउटपुट आर प्रेजेंटेड बाय दिस लेयर। ये इनपुट को रिसीव करता है और आउटपुट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसा नाम है सेकंड वाले का, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, लॉजिकली डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, एडिट कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है। कौन? प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। ठीक है, तीसरा है आपका एप्लीकेशन लेयर। जो भी हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है, उसे इनपुट लेते हैं, उस इनपुट को वो क्या करता है? कैलकुलेट करने का काम करता है, लॉजिकल कैलकुलेट करने का काम करता है। कौन करता है? आपका एप्लीकेशन लेयर करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपली ये एक यूज़र इंटरफेस होता है जहाँ से हम लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, आपका फिर प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर में क्या करते हैं? ये भी क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है यूजर को, इंक्लूड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये डेटा को एडिट करेगा। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? एप्लीकेशन लॉजिक लेयर ये क्या करता है आपका? ये भी बहुत सिंपल है। इतना आप लोग समझ लो, जो दोनों डेटा लेता है, इनपुट लेता है, उसको कैलकुलेट करने का काम करता है, उसे कैलकुलेशन का काम करता है। कौन? आपका एप्लीकेशन लॉजिक लेयर। ठीक है, और चौथा जो आपका डेटा मैनिपुलेशन लेयर, जैसा नाम है उसका वैसा ही काम है। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है। क्या? डेटा को मैनिपुलेट, इंक्लूड ऑल द कमांड एंड लॉजिक रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा टू एंड फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो डेटा को होता है वो डेटा को रिट्राइव करेगा। ठीक है, मैनिपुलेट करेगा। कौन? आपका डेटा मैनिपुलेशन लेयर, जैसा नाम है। और फाइनल आता है आपका डेटा लेयर। इट इज़ एक्चुअली स्टोर द डेटा इन ए डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर देता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर आप लोग अगर पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का आप लोग डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, जितना डेफिनेशन मैंने बताया, डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन जितना बताया इस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, फिर नीचे वाले लाइन को डिस्क्राइब करोगे कैसे कम्युनिकेट होता है। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा वो लोग मतलब कि कनेक्ट होता है। फिर छोटा सा डेफिनेशन लिखोगे, अलग अलग साइज का हो सकता है। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या होता है, ये सब एडवांटेज लिखोगे। और भी बहुत सारा एडवांटेज है जो मैंने बताया। इजी एक्सेसिबल होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, डेटा को शेयर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, रिलायबल होता है। ठीक है, फिर आपका ये 5 लेयर जो होता है, 2P, A और 2D, इसको पैड कर सकते हो, PAD पैड। P में 2 होता है, A आपका सिंगल है और D आपका 2 है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था और जल्दी मैं सारा टॉपिक्स को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग न्यू यूज़र हैं वो लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।